Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Here is Zamir Hussain, your English teacher. Today we are going to discuss subject and a predicate. So first of all, I would like to let you know every sentence comprises of two parts, a subject and a predicate. Subject क्या है? A person or a thing being talked about. आपको पहले भी आइडिया होगा सब्जेक्ट के बारे में कि डूवर ऑफ एक्शन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट। जिस चीज़ के बारे में या जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे होते हैं उस पर्सन या उस चीज़ को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। एंड से समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, ये क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। आप उस पर्सन के बारे में आपने जो बातें की हैं, जो कुछ आपने कहा है, वो क्या होगा? प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल, मोहसिन इज़ वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज़। तो यहाँ पे देखें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं मोहसिन के बारे में। तो सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए? मोहसिन। और हमने इसके बारे में बात क्या की है? हमने बात की है कि मोहसिन अपनी स्टडीज़ में हार्ड वर्क कर रहा है। तो इज़ वर्किंग हार्ड इन हिज स्टडीज़, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। लेट्स मूव। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स और इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन। इट टेल्स अस व्हाट और होम द सेंटेंस इज़ अबाउट। ये हमें बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है। ठीक है, आप सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो डूवर ऑफ एक्शन है, जिस चीज़ के बारे में जो आपका फोकस है आपके सेंटेंस का, वो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देन व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट? It is a part of the sentence that is not a subject and include all the descriptions of the action and object that are affected by the action. सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आप पूरे सेंटेंस में से सिर्फ सब्जेक्ट को निकाल देते हैं तो बाकी जितना भी पार्ट बचेगा वो क्या होगा? हमारा प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब बात किसके बारे में हम कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं अली के बारे में। तो अली हमारा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। और हमने बात क्या की है? हमने बात की है कि इज़ प्लेइंग क्रिकेट, कि अली क्रिकेट खेल रहा है। तो इज़ प्लेइंग क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। दोबारा देख लें, दोबारा सुन लें। जिस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस में, जो हमारा फोकस होता है सेंटेंस में, वो पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा। और जो जो बातें हम उस पर्सन या थिंग के बारे में करते हैं, तमाम डिस्क्रिप्शन उसके बारे में, वो हमारे पास क्या होता है? उसका प्रेडिकेट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका सब्जेक्ट सिर्फ सिंगुलर ही हो, क्योंकि बाकी अगर आप इस एग्जाम्पल, जितनी भी अभी तक मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दी हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था। पहले मोहसिन था और यहाँ पे अली है। लेकिन ज़रूरी नहीं है सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। इट कुड बी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 एग्जाम्पल्स हैं। तो माई फेवरेट ड्रिंक इज़ मिल्क। तो बात किसके बारे में हम कर रहे थे? माई फेवरेट ड्रिंक के बारे में। तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सेकेंड में देखें, माई फ्रेंड्स एंड आई हैड अ फन एट द पार्क। अब इसमें ज़रा देखें मेरा फोकस क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ मेरे फ्रेंड्स और अपने बारे में। तो ये दोनों क्या है? सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड्स एंड आई, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। हैड अ फन एट द पार्क, ये क्या है? हमारा प्रेडिकेट है। थर्ड एग्जाम्पल में देखें, द ब्लू फ्लैश इज़ वेरी प्रेटी। कि ब्लू फ्लैश कैसी है? बहुत प्यारी है। तो बात हमने किसके बारे में की? हमारा टॉपिक ऑफ सेंटेंस क्या है? किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? ब्लू फ्लैश के बारे में। तो ब्लू फ्लैश हमारा सब्जेक्ट है और इज़ वेरी प्रेटी वो क्या है? प्रेडिकेट है। अब आपके लिए मेरे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, एक्सरसाइज लेके आया हूँ। तो ये आपने आइडेंटिफाई करना है, ये जो अंडरलाइन सेंटेंस के पार्ट हैं ये आपने आइडेंटिफाई करने हैं कि ये सब्जेक्ट हैं या प्रेडिकेट हैं। और इसके आंसर आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देंगे।